धन्यवाद श्री नरेगा जी। मैं श्री ब्रजेश तिवारी क्रिकेट जी से बताता हूँ। धन्यवाद सर। जी सर, मैं मक्सी गुना रुखियाई खंड के पचोर स्टेशन राजगढ़ ज़िले में स्थित से आया हूँ। सर्वप्रथम मैं मंच की सादगी और गरिमा को नमन करता हूँ। पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। पहली बार अवसर है जब मुझे अंत से पहले बुला लिया गया। क्योंकि मैं WCR का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मैं GM साहब को और उनकी सभी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि WCR ने ट्रेनों के संचालन में, राजस्व वृद्धि में, अमृत भारत स्टेशन योजना में, वंदे भारत जैसी ट्रेनों में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड स्थापित किया है। मेरा DRUCC से लेकर JRUCC तक के सफ़र में 8 वर्षों से रेलवे से संबंध है। इस 8 वर्षों की अवधि में रेलवे से मेरे संबंधों में कभी भी कोई प्रगाढ़ता या कटुता इसलिए पैदा नहीं हुई कि जब भी मैंने जो मांगा है तो रेलवे ने अपने 3 जवाबों में से एक जवाब कॉपी पेस्ट करके भेजा है कि हमने रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। ये संभव नहीं है और इस पर हम विचार करें। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मुझे पत्र आए तो मैं उसको पढ़ के देखने की स्थिति में रहूं, तो इनसे हटकर कोई जवाब आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी कुछ बता पाऊँगा। माननीय GM साहब, WCR के 297 स्टेशनों में कोच गाइडेंस सिस्टम 40 स्टेशनों पर लगे हैं, बहुत धन्यवाद। किंतु 237 स्टेशन अभी भी इस हेतु प्रतीक्षा रहते हैं। रिटायरिंग रूम सिर्फ 20 स्टेशनों पर है, ऐसा आपकी किताब से मालूम पड़ा है। 277 स्टेशन रिटायरिंग रूम की परिभाषा को नहीं जानते। ट्रेन सूचना डिस्प्ले बोर्ड 297 में से सिर्फ 73 स्टेशनों पर लगे हैं। 214 स्टेशन अभी भी बाढ़ जोर है। CCTV कैमरे महज 31 स्टेशनों पर लगे हैं और 266 स्टेशन अभी भी इस हेतु आपकी ओर निहार रहे हैं कि हमें भी कुछ इसमें से मिलेगा। मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा कि WCR ने काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है, किंतु मक्सी पचोर गुना रेलवे लाइन को सुविधाओं के मामले में हमेशा 2M दर्जे पर रखा गया है। 9 तरह की ट्रेनें WCR संचालित करता है। हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि हमारे ट्रैक पर राजधानी चलेगी, शताब्दी चलेगी, दुरंतो चलेगी। और GM साहब, बहुत विनम्र शब्दों में आग्रह करना चाहता हूँ कि आप क्या चल रही इन ट्रेनों के जब डिब्बे पुराने हो जाएं और कहीं चलाने योग्य नहीं हो तो मेरे ट्रैक पर भेज दें। हम लोगों ने मेल एक्सप्रेस गाड़ी के अलावा कोई दूसरी ट्रेन आज तक नहीं देखी। एकमात्र पैसेंजर ट्रेन थी गुना, उसको भी रेलवे ने बिना किसी स्टॉपेज में परिवर्तित किए मेल एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया। एक बहुत हास्यास्पद बात है, मैं अपनी पूरी उम्र में समझ नहीं पाया। एक देश से जुड़ी हुई है और एक रेलवे से जुड़ी हुई है। किसी गाड़ी को चलाने के लिए जब हम लाइसेंस मांगने जाते हैं तो उसकी योग्यता मांगी जाती है कि आपको गाड़ी चलाना याद होना चाहिए। वो गाड़ी तब चला सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले गाड़ी चलाई जाए कि पहले लाइसेंस लिया जाए। इसी प्रकार जब रेलवे से मांगा जाता है कि स्टॉपेज दिए जाएँ तो रेलवे का एक जवाब आता है कि आपके यहाँ आय नहीं है। रेल अगर नहीं रुकेगी श्रीमान तो आय कहाँ से आएगी? आप रेल रोकेंगे, आय नहीं होगी, बंद करने का अधिकार आपके पास। अब रेल ही नहीं रोकेंगे और आप हमसे कहेंगे आय बढ़ाओ, तो साहब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आय बढ़ाने के साधन स्टेशनों पर क्या किए जा सकते हैं। आपने मुझे सभी चीज़ों का जवाब जैसी मेरी अपेक्षा थी वैसा ही दिया है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, गेट नंबर 138 गुना मक्सी खंड पर सर, गुना मक्सी खंड पर, इसमें सर अपने गेट को बंद करते हुए एक अंडरपास बनाया है। अंडरपास 300 मीटर दूर बना है। बीच सिटी का सर ये गेट था। इस गेट पर से निकलने वाले कई लोग काल कौलित हो गए हैं। इतनी लाशें इस गेट पर से उठी हैं श्रीमान कि लोग आसपास के रहने वाले जानते हैं कि ट्रेन की आवाज़ से डर के दूर भागते हैं। मेरा एक निवेदन है श्रीमान इस पर, क्योंकि इतने अंधेरे में और इतनी दूर जाके अंडरपास बनाया कि अकेली महिलाएं, बच्चे और दूसरी तरफ सर कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, तो कोई जा नहीं सकता था। अकेली महिलाएं, बच्चे जाना बहुत मुश्किल काम है। तो एक सबवे पाथवे जो बनता है सर पटरी के नीचे, जहाँ से पैदल आया जाया जा सके, इसका निर्माण किया जा सकता है। और एक लेटर माननीय सांसदों की बैठक में जब हमने दिया था, उस समय आपकी ओर से जवाब आया था कि अगर इसमें मध्य प्रदेश शासन अगर अपना योगदान देती निर्माण में तो रेलवे इस कार्य के लिए सहमति दे सकता है। तो स्थानीय निकाय की ओर से ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है कि अगर भागीदारी हम बनाना चाहें तो जो भी आप उचित समझे 25, 30, 40% वो भागीदारी निभाने के लिए
उसमें तैयार है। दूसरा मेरा निवेदन है सर 19-341-42 कोटा नागदा गाड़ी है सर, ये बिना स्टेशन पर 9 घंटे तक खड़ी रहती है, प्लेटफार्म रिटर्न गाड़ी है सर। मुझे इसका जवाब दिया गया कि उज्जैन इंदौर भोपाल गाड़ियों से लिंक है। सर ये लिंक है उज्जैन और नागदा जाने के बाद, बीना आने के बाद इसका कोई लिंक नहीं है। 9 घंटे प्लेटफार्म पर खड़ी रहती है। इस गाड़ी को अगर सागर के रास्ते दमोह तक बढ़ा दिया जाए तो क्या सर राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को सर इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। सर मेरा अगला निवेदन है 19-701-702 इंदौर जबलपुर ट्रेन काफ़ी पहले सर, काफ़ी अर्से पहले चली है, इसको बंद कर दिया गया सर। और इसका जवाब ये दिया गया कि जबलपुर से इंदौर के बीच में ऑलरेडी ट्रेनें मौजूद हैं। मेरा निवेदन है सर कि मैं पुनर्विचार के लिए पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इंदौर जबलपुर के लिए ट्रेनें वास्तव में है, काफ़ी होंगी, पर्याप्त होंगी, किंतु ये गाड़ी इंदौर से जबलपुर को नहीं जोड़ती थी। ये कटनी से लेके दमोह, सागर और बीना के ऐसे एरियो को इंदौर से जोड़ती थी जहाँ कोई ट्रेनें उपलब्ध नहीं है। तो इसके पुनः संचालन में सर पुनर्विचार करने की सर इसकी आवश्यकता है। सर पचोर प्लेटफार्म पर 12 घंटे की ड्यूटी में एसएच ड्यूटी देते हैं। इस बीच उनको मालगाड़ियों का भी संचालन करना पड़ता है, यार्ड के का भी संचालन करना पड़ता है और टिकट भी बांटते हैं। और इसलिए सर अक्सर वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, असुविधाएं होती है। एक PRS खिड़की सर अलग से वहाँ पे पचोर स्टेशन पर सर बनाई जाए सर। एक और निवेदन है सर, इसको रेलवे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मक्सी गुना खंड सिंगल लाइन है। कई गाड़ियाँ जो चलती है वो क्रॉसिंग के कारण सर कई स्टेशनों पर खड़ी होती है। अगर उन ट्रेनों का उन्हीं स्टेशनों पर स्टॉपेज घोषित कर दिया जाए तो स्टॉपेज तो सर चूँकि हो रहा है, लेकिन उससे राजस्व की वृद्धि होगी, लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा सर। एक और सर निवेदन करना चाहूँगा कि सहारनपुर, शाहजहाँपुर और पचोर स्टेशनों पर कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद थी उनके स्टॉपेज पुनः आरंभ किए गए हैं, लेकिन आने वाली 9 सितंबर से वो ट्रेनें बंद दिख रही हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप पुनः उनके स्टॉपेज को बढ़ाएंगे 6 महीने की अवधि के लिए, पर मैं इसमें और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर इनके स्टॉपेज को पहले ही घोषित कर दिया जाए तो रिजर्वेशन करने वालों को उसमें सुविधा होगी। एंड टाइम पर जब हम उसके बढ़ाते हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिल पाते हैं सर। और अंतिम तौर पर सर मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप जब जब हमें बुलाएंगे हम आते हैं, साल में 1-2 बार से ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो 3 महीने के अंतराल में VC के माध्यम से कम आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम अपनी समस्याओं को आप तक समुचित तौर पर पहुंचा पाएंगे। और आपके सामने जब बैठते हैं तो उन पत्रों के जवाब तो हमारे पास आ जाते हैं, और आपकी अनुपस्थिति में जब हम होते हैं तो पत्रों के जवाब के लिए हमें कई दिनों तक बाट रास्ता देखना पड़ता है, जवाब नहीं आता है। तो 3-3 महीने में VC अगर होती है तो पुनः आपको धन्यवाद सर, साधुवाद सर। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य पचोर शहर के ब्रजेश तिवारी जी, हाईकोर्ट एडवोकेट ने अपनी बातें बाखूबी तरीके से GM के सामने रखी और समय समय पर कटाक्ष भी किए। तो इस चीज़ के लिए ब्रजेश तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट एडवोकेट ब्रजेश जी तिवारी, पूरी कॉलोनी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। अब आगे देखना ये होगा कि कब क्या आगे होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हर चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। अब बारी है जनप्रतिनिधियों की, जिन्होंने समय समय पर गांव की जनता से वार्ड क्रमांक 3 गेट 138 के निवासियों से वादे किए थे। अब आगे क्या होता है देखना है चुनाव के समय पर, कि या फिर नेता लोग उसके पहले ही इस समस्या को हल कर पाएंगे या नहीं। मामला है रेलवे गेट 138 न्यू कॉलोनी पचोर का। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हम आपको जल्दी ही जल्दी प्रस्तुत कर सकें।